सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत का यूरोप, एक ऐसी दुनिया जो अपनी ही तरक्की के शोर और अपनी ही बनाई रोशनी में जैसे खोसी गई थी। बड़े बड़े विशाल साम्राज्य अपनी ताकत के नशे में चूर थे। उन्हें लगता था वो अजेय हैं। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच ये भी है। नहीं, वो एक दिन में नहीं होती। वो तो सालों तक, दशकों तक अंदर ही अंदर सुलगती हैं, एक गहरी, बेचैन कर देने वाली खामोशी में। और फिर बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार होता है, जो सब कुछ जलाकर राख कर दे। तो आज हम उसी चिंगारी और उसके पीछे जमा हो रहे बारूद की कहानी को महसूस करेंगे। चलिए उस दौर में वापस चलते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत का यूरोप। बाहर से देखने पर सब कुछ कितना शानदार था। शहर रोशनी में नहाए हुए, बड़े बड़े कारखानों का धुआं आसमान में तरक्की के बादल बना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इंसानियत ने हर मुश्किल पर जीत हासिल कर ली हो। पर ये तो बस एक खूबसूरत भ्रम था। सतह के ठीक नीचे एक गहरा अंधेरा सांस ले रहा था। दुनिया के मंच पर ये थे उस समय के बड़े खिलाड़ी। ब्रिटिश साम्राज्य, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक ही कमरे में कई शेर खामोश बैठे हों। ऊपर से बिल्कुल शांत, पर हर एक की नज़र दूसरे की हर हरकत पर गड़ी हुई थी। हर कोई बड़ा, हर कोई ताकतवर, और हर किसी को यही गुमान कि उसकी बादशाहत हमेशा रहेगी। और यही वो गहरी हलचल थी। शांति की उस पतली सी चादर के नीचे एक खतरनाक तनाव का समंदर बह रहा था, जो बस एक तूफान में बदलने के लिए तैयार बैठा था। उस तनाव का सबसे बड़ा केंद्र था बाल्कन का इलाका। इसे यूं ही नहीं यूरोप का पाउडर केक यानी बारूद खाना कहा जाता था। यहाँ देश तो छोटे छोटे थे, पर उनके सपने बहुत बड़े थे। सर्बिया जैसे देश अपने बिखरे हुए लोगों को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश, उनकी ये महत्वाकांक्षा सीधे सीधे ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य से टकरा रही थी, जिसका उन इलाकों पर कब्जा था। ये लाइन उस हालात को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। माहौल बिल्कुल वैसा ही था। बस एक छोटी सी गलती, एक गलत फैसला, और सब कुछ बिखर सकता था। आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी, बस उसे हवा के एक झोंके का इंतजार था। और इसी अजीब से माहौल में एक और खतरनाक होड़ शुरू हो चुकी थी, हथियारों की होड़। शांति का दौर था, लेकिन हर बड़ा देश अपनी सेना को, अपनी नौसेना को पहले से कई ज्यादा ताकतवर बनाने में लगा था। है ना ये अजीब बात? जुबान पर शांति के शब्द थे, पर दिलों में जंग की तैयारी चल रही थी। और हाँ, इन तैयारियों के बीच दोस्तियां भी की जा रही थीं। लेकिन ये दोस्तियां भरोसे की नहीं थीं, ये मजबूरी का सौदा थीं। एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उनके साथी, तो दूसरी तरफ थे फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। इन सब ने मिलकर एक ऐसा नाजुक जाल बुन दिया था कि अगर किसी ने एक धागा भी खींच दिया ना, तो पूरा का पूरा जाल बिखर जाना तय था। और फिर वो दिन आ ही गया। 28 जून 1914, बोस्निया का शहर साराजेवो। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ एक काफिले में शहर की सड़कों से गुजर रहे थे। दिन एकदम साफ था, सड़कों पर लोगों की भीड़ थी, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन उस भीड़ में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिनके इरादे बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे। साजिश के तहत पहली कोशिश हुई। काफिले पर एक बम फेंका गया, लेकिन निशाना चूक गया। आर्च ड्यूक और उनकी पत्नी बाल बाल बच गए। सबको लगा शायद खतरा टल गया है, पर किस्मत या कहें बदकिस्मती को कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद शहर से गुजरते हुए आर्च ड्यूक की कार के ड्राइवर ने एक गलत मोड़ ले लिया, और कार ठीक उसी गली के कोने पर आकर रुक गई जहां एक नौजवान, गैवरिलो प्रिंसिप, खड़ा इंतजार कर रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा था कि दिन का सबसे बड़ा संकट शायद खत्म हो चुका है। लेकिन इतिहास अक्सर एक पल में ही बदल जाता है। एक गलत मोड़, एक रुकी हुई गाड़ी और एक मौका। और ये वही पल था। वक्त जैसे थम सा गया था। उस नौजवान के ठीक सामने उसका निशाना था, और उसके कांपते हाथों में एक पिस्तौल। उन दो गोलियों की गूंज ने उस दिन की खामोशी को तो चीर दिया, पर उनकी गूंज आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली थी। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये हत्या युद्ध का कारण नहीं थी। ये तो बस वो चिंगारी थी, वो बहाना था। कहानी तो पहले से ही लिखी जा चुकी थी, बस उसे शुरू करने के लिए एक घटना चाहिए थी, और वो घटना अब हो चुकी थी। और फिर तो जैसे डोमिनोज गिरने शुरू हो गए।
एक के बाद एक, इतनी तेजी से कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला बोला। सर्बिया को बचाने रूस आगे आ गया। रूस को रोकने के लिए जर्मनी खड़ा हो गया। जर्मनी ने फ्रांस पर चढ़ाई कर दी, और जैसे ही जर्मनी ने बेल्जियम पर कदम रखा, ब्रिटेन भी इस जलती हुई आग में कूद पड़ा। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों के अंदर वो आग, जो एक शहर के एक कोने में लगी थी, अब पूरे यूरोप को अपनी लपेटों में ले चुकी थी। यही शुरुआत थी उस जंग की जिसे दुनिया ने द ग्रेट वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध का नाम दिया। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध उन 2 गोलियों से शुरू नहीं हुआ था। नहीं, वो तो बस एक आखिरी धक्का था जिसने पहले से ही कगार पर खड़ी दुनिया को नीचे खाई में धकेल दिया। असली वजह वो तो कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी थी। असल में वो बारूद तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। अपने देश को दुनिया में सबसे महान समझने का वो अंधा घमंड जिसने बातचीत के हर दरवाजे पर ताला लगा दिया था। हथियारों की वो अंधी दौड़ जिसने हर तरफ सिर्फ शक और डर का माहौल बनाया। मजबूरी में की गई वो झूठी दोस्तियां जो मदद के वादे कम और जंग की गारंटी ज्यादा थीं। और हाँ, पूरी दुनिया पर राज करने का वो लालच जिसके लिए हर कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। ये एक लाइन शायद सब कुछ कह देती है। ये युद्ध किसी एक घटना का नतीजा नहीं था। ये तो वो कहानी थी जिसे घमंड, डर और लालच ने मिलकर लिखा था। और साराजेवो की वो 2 गोलियां बस उस कहानी का आखिरी पन्ना थी। जब 4 साल बाद ये भयानक युद्ध खत्म हुआ और तबाही का धुआं छटा, तो दुनिया वो नहीं थी जो पहले थी। 1.5 करोड़ से ज्यादा जानें जा चुकी थीं। सदियों से चले आ रहे बड़े बड़े साम्राज्य इतिहास के नक्शे से मिट चुके थे, और इंसानियत पर एक ऐसा गहरा जख्म लगा था जो शायद कभी नहीं भर सकता। पर सबसे बड़ा और शायद सबसे खतरनाक सवाल तो ये है कि क्या ये सब यहीं खत्म हो गया था, या फिर इसी महायुद्ध की राख से एक और इससे भी भयानक युद्ध के बीज पैदा हो रहे थे। क्योंकि याद रखिए, ये युद्ध एक चिंगारी से नहीं, एक सोच से शुरू हुआ था, और सोच कभी नहीं मरती।